What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज इशू ऑफ डिबेंचर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर हम लोग कुछ और नई चीजें सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक 100% एग्जाम में आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और अपने पास नोट डाउन करना है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार, मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो आप लोग। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अब बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर तो नहीं है, ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। इसमें हम इशू ऑफ डिबेंचर्स की ही एंट्री करेंगे, बट हम ये ध्यान रखेंगे कि रिडेम्पशन कितने में हो रहा है। सर रिडेम्पशन का क्या मतलब है? रिडेम्पशन का मतलब होता है बच्चे पेमेंट, कि जो डिबेंचर्स हैं उसका पेमेंट कितने में हो रहा है। मतलब कि अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया है तो आप उसको पे बैक कितना करोगे, 100 करोगे या उससे ज्यादा करोगे। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया है तो आप एटलीस्ट उससे कम तो नहीं दोगे। आपने अगर 100 का लोन लिया है तो उससे ज्यादा आप दे सकते हो, कि अगर आपको लोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपने सामने वाले को बोला यार 100 रुपए का लोन ले रहा हूं लेकिन मैं वापस 120 करूंगा और इंटरेस्ट पूरा दूंगा, इंटरेस्ट अलग है लेकिन प्लीज मुझे पैसा दे दो। तो हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि रिडेम्पशन अलग अलग तरीके से हो और अमाउंट ज्यादा हो। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, जो इशू है बच्चों वो 3 तरीके से होता है। आप पढ़ के आ गए हो, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। इशू 3 तरीके से होता है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। बट जो रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन का मतलब है लोन का पेमेंट, वो 2 ही तरीके से होता है। या तो पार पे जितना लिया है उतना ही वापस करूंगा, या फिर प्रीमियम पे जितना लिया है उससे ज्यादा वापस करूंगा। तो आपके पास ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इशू 3 तरीके से हो सकता है और रिडेम्पशन 2 तरीके से हो सकता है। तो अब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं ना बेटा, तो 6 केसेस बनते हैं। देखो केस 1 क्या बनता है? केस 1 बनता है इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब है भैया कि हमारे डिबेंचर्स हमने 100 में इशू करे थे, 100 वाले, और 100 में ही हम रिडीम करेंगे। ओके, इधर मैं इशू लिख रहा हूं और इधर मैं रिडेम्पशन लिख रहा हूं। तो देखो 100 वाला 100 में इशू करा, 100 में ही रिडीम करा। ओके, दूसरा केस कौन सा बनता है? इशूड एट प्रीमियम। कुछ कंपनीज की रेपुटेशन अच्छी होती है, प्रीमियम पे इशू करती हैं। रिडीम्ड एट पार, इसका मतलब 100 वाला डिबेंचर 120 में इशू करा लेकिन वापस करूंगा 100 ही। देखो लोन 100 का ही था, लेकिन क्योंकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, तो हम प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो हमने प्रीमियम पे इशू किया था, लेकिन 100 के लोन के वापस तो 100 ही कर रहा हूं मैं। ओके, तीसरा केस क्या बनता है? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। 100 वाला 80 में इशू करा, रिडीम करूंगा पूरे 100 पे। ठीक है, 100 के 80 लिए, वापस पूरे 100 करूंगा। एक केस ये हो गया। उसके बाद केस नंबर 4, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। 100 वाले डिबेंचर के 100 में इशू करा था लेकिन पेमेंट 120 करूंगा। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब ये वाले केसेस जो रिडीम्ड एट प्रीमियम वाले हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं बेटा, तो बड़े ध्यान से देखेंगे इन्हें। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। 100 वाला 110 में इशू करा, 120 में रिडीम करा। ओके, केस नंबर 6, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। 100 वाला 80 में और रिडीम करा 120 में। तो बेटा ये वाले जो 3 केस है ना, 4, 5, 6, ये आपके सावधान इंडिया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं।
तो बहुत ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं आपको इनकी जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूँ। ओके ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब देखो इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। 100 वाला 100 में, 100 वाला 100 में इशू हुआ और रिडीम भी कितने में हुआ, 100 में। ओके अगर रिडीम्ड एट पार है ना, तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना लोन लिया है उतना ही वापस कर रहे हो, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है अ कंपनी इशूड 9%, a company issued 2000 9% debentures of ₹100 each, और क्या हो जाएगा, एट पार, ऑल्सो रिडीम्ड एट पार। पार पे इशू करा, रिडीम भी पार पे होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिबेंचर कितने हैं 2000, तो पहले आप एंट्री कर लेना, फिर 2000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो 100 वाला अगर 100 में इशू करा तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सब एक साथ ही हो रहा है, एक ही एंट्री पे हो रहा है। यहाँ पे लमसम है, कोई पार्ट्स नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन यूजुअली लमसम में आता है, पार्ट्स में नहीं आता। ओके तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, ये लगा देना प्लीज, 9% डिबेंचर्स। कितने वाला था, देखो 100 वाला 100 में, रिडीम 100 में ही होगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एंट्रीज है, किससे मल्टीप्लाई करो सर, 2000 से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 इंटू 100 कितने से एंट्री हो जाएंगी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। लो सर केस नंबर 1, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। केस नंबर 1 हो गया जी, डन हो गया, क्लियर हो गया। अब केस नंबर 2 में यही है, कंपनी इशूड 2000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 100 वाला 120 में, रिडीम्ड एट पार एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, रिडीम्ड एट पार, ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी। तो मैंने क्या करा, 100 का प्रीमियम 120 हो गया 20%, और 100 पे ही रिडीम होगा, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो 20 रुपए का प्रीमियम है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 120 120 120 मल्टीप्लाई किससे करना है, 2000 से, क्योंकि 2000 डिबेंचर्स है ना। ठीक है, तो 2000 इंटू 100 कितना बनेगा, 2 लाख। 2000 इंटू 20 40,000, तो टोटल कितना हो गया, 2,40,000। यहाँ पे भी 2,40,000 और 2,40,000। तो सर ये तो नॉर्मल प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री हो गई, इसमें नया क्या है, इसमें नया अभी कुछ भी नहीं है बच्चों। जब भी पार पे रिडीम हो रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100 के 100 देने हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आपको नॉर्मल ही चलता रहेगा। लो सर केस नंबर 2 हो गया। एंट्री जरूर नोट डाउन करके चलना बच्चे। केस नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्या होगा, अ कंपनी इशूड 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, रिडीम्ड एट पार। कैसे लिखा होगा, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, रिडीम्ड एट पार। 100 वाला 80 में और रिडीम होगा 100 में, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। देखो 100 के डिबेंचर, 20 का डिस्काउंट, 80 रुपए में हुआ है ये इशू। पेमेंट कितने में होगा, 100 में होगा।
जब पेमेंट होगा तब हम पेमेंट की बात करेंगे, है ना। अभी हम रिडेम्पशन नहीं पढ़ रहे, हम इशू ऑफ डिवेंचर्स ही पढ़ रहे हैं। और जब जब पार पे होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिडीम्ड एट पार है ना बच्चों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिडीम्ड एट प्रीमियम आएगा अगले वाले 3 केसेस, वहां क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। ध्यान से 2000 से मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 100 2 लाख, 2000 इंटू 20 40,000, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। देखो ये एंट्रीज बनती हैं, ठीक है, परफेक्ट है, डन है सर। ये 800 कहाँ लिख दिया मैंने, 80, वही मैं सोचूं, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। ठीक है, चलो सर डन हो गया, ये भी डन है। ये आ गया आपका केस नंबर 3। देखो अब मैंने आपको शुरू के 3 केसेस करवा दिए। कौन से वाले सर? ये वाले, ये डन, ये डन, ये डन। ये तो सिंपल थे। अगले वाले 3 स्पेशल है, क्योंकि इनमें जो रिडेम्पशन हो रहा है ना वो प्रीमियम पे हो रहा है। रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो ये आपको बड़े ध्यान से देखने हैं बेटा, यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना? डन है। केस नंबर 4। A company issued 2,000 debentures of ₹100 each at par, redeemed at a premium of 20%. अब ये खास बात है, redeemed at a premium of 20%, issued at par, redeemed at 20% premium। 20% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं हमें, ठीक है। तो कैसे करोगे, आओ आपको सिखाऊं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। देखो बाबू, ये आप नॉर्मल एंट्री करते हो, जब भी डिबेंचर पार पे इशू करे जाते हैं तो नॉर्मल एंट्री यही करते हो ना, 100 वाला 100 में यही एंट्री करते हैं। अब देखो इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है बच्चों कि हमें रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के 120 देने हैं। जो आपको पेमेंट करना है लोन का, वो 100 की जगह कितना देना है, 120 देना है बच्चे। तो अगर आपको 100 का 120 देना है तो आपकी लाइबिलिटी 120 हुई। भाई अगर 100 का तुम्हें 120 रुपए लोन चुकाना है तो तुम्हारी लाइबिलिटी 120 हुई, है ना। जबकि आपने यहाँ पे लाइबिलिटी क्रेडिट कितनी करी हुई है, 100। तो 20 रुपए की लाइबिलिटी तो और क्रेडिट करनी बाकी है अभी। भाई 100 के मुझे 120 देने हैं ना, 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं रिडेम्पशन पे, तो एक लाइबिलिटी तो 20 की और बनी, तो वो भी आपको यहाँ पे क्रेडिट करनी पड़ेगी। उसको क्या लिखते हैं हम, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना बच्चों, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के टाइम पे आता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना, 20 रुपीज। तो एक तो आपको इसको यहां लिखना है क्रेडिट में, और याद रखना जितना ये क्रेडिट हो रहा है कंपनी को लॉस हो रहा है उतना ही, कंपनी को उतना ही लॉस हो रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। उसी लॉस को यहां पे डेबिट करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, उसी को यहां पे डेबिट भी करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, दूसरी वाली एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट करना है और उतना ही लॉस डेबिट करना है, बाकी एंट्री सेम है, सेम एंट्री है, सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है उसको ध्यान रखना, क्रेडिट करना है और उतना ही डेबिट करना है, राइट। अच्छा सर, अब अमाउंट भरवा दो। कितने डिबेंचर्स थे, 2000 डिबेंचर्स थे। तो देखो 2000 इंटू 100, 2 लाख तो आ ही गया, सही है। यहां भी 2 लाख आ जाएगा। खास बात क्या है, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2000 इंटू 20 40,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और 40 का ही लॉस। बस इसका ध्यान रखना, जितना यहाँ पे डेबिट उतना ही क्रेडिट, दोनों जगह आएगा, भूल मत जाना बिल्कुल भी। ओके, केस नंबर 4 से स्पेशलिटी शुरू है, और केस नंबर 5 और 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो 5 से आपको और क्लैरिटी आएगी। केस नंबर 5 पे चलते हैं। केस नंबर 5,
डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम ऑल्सो रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो यहां पे क्या आएगा, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इशू तो हुआ 10% के प्रीमियम पे, देखो 100 वाला 110 में, रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। रिडीम होगा बच्चों 20% के प्रीमियम पे। 100 वाला कितने में रिडीम होगा, 120 में। तो मैं तुम्हें क्या सिखा के चल रहा हूं, कैसे सिखा के चल रहा हूं, फिलहाल इसको छोड़ दो। फिलहाल 100 वाला 110 में कैसे इशू होता है इसकी एंट्री करो। 100 वाला 110 में कैसे इशू होता है, आपको एंट्री करनी आती है ना। तो 100 वाला 110 में इशू हुआ सर प्रीमियम पे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने तो सर यही सीखा है, 10 रुपये यहाँ, 100 रुपये यहाँ, 110 यहाँ, 110 यहाँ, 110 यहाँ, हमने तो ऐसे ही सीखा है। ठीक है, अब रिडीम कितने में हुआ, 100 वाला 120 रुपये में, 20 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। 100 वाला 120 में हुआ, 20 एक्स्ट्रा देने हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20 रुपये, और इतना ही ऊपर डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा 20 रुपये, उतना ही। ठीक है, तो जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उतना ही लॉस ऑन इशू भी ऊपर डेबिट हो जाएगा। राइट, तो ये है हमारे पास 2000 डिबेंचर्स, मल्टीप्लाई कर दो सारे अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, देखो एंट्री आ जाएगी। बस ध्यान रखना है बच्चों, जो मैं आपको की ट्रिक बता रहा हूँ, नॉर्मल एंट्री करो, बाद में जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट उतना ही लॉस ऊपर डेबिट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो 2000 पे 110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,20,000 आ जाएगा। दो लाख 20,000, 2 लाख और 20,000, देखो ये नॉर्मल एंट्री था। ओके, अब 2000 पे 20, 40,000 और 40,000, ये आ गया आपका 260। ठीक है, आपको रिसीव इतना ही होंगे, देखो बैंक में तो वही आएगा 2,20,000, लेकिन जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो आपको इस वाली एंट्री में एडजस्ट करके दिखाना है कि ये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, यही खास बात है बेटा। चलो लास्ट केस नंबर 6, केस नंबर 6, 100 वाला डिवेंचर इशू तो हुआ 80 में, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट 20% डिस्काउंट, रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। इशू हुआ है 20% डिस्काउंट पे बेटा, रिडीम होगा 20% प्रीमियम पे। ओके सर, कैसे, देखो पहले तो 100 वाला 80 में इशू करने की एंट्री सीख लो आप नॉर्मल, फिर से इसको भूल जाओ, पहले इशू की एंट्री करो। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना, 80 रुपये 80 रुपये, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर। 100 वाला डिबेंचर 20 रुपये का डिस्काउंट, 80 रुपये ऊपर आ गया। ठीक हो गया, ये हमने नॉर्मली इस तरीके से शो कर दिया। अब रिडीम कितने में हो रहा है, देखो 100 वाला रिडीम हो रहा है 120 में, 20 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रीमियम है, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20 रुपये, और इतना ही ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 20 रुपये। आ गया या नहीं आ गया, देखो ठीक है ना, डिस्काउंट की एंट्री करी नॉर्मल, और फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बाद में उतना ही लॉस डेबिट। अब एक बात और याद रखना बाबू, डिस्काउंट और लॉस दोनों ही P&L में चार्ज होंगे, चाहे डिस्काउंट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही P&L में चार्ज होंगे। तो अगर आप चाहो तो इनको कंबाइंड करके भी लिख सकते हो दोनों को, लॉस ऑन इशू डेबिट 40 रुपये, ये आप कंबाइंड भी लिख सकते हो।
अलग लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कंबाइन लिखना चाहो, बुक्स में कंबाइन लिखा होता है, तो कंबाइन एंट्री भी बिल्कुल ठीक होगी। मैं हर चीज बेसिक से पढ़ाता हूं तो रिलेवेंट की आपको पता हो किस तरीके से चीजें होनी है। ओके चलो बस 2000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, 40,000, 40,000, 2 लाख और 40,000। देखो आपकी एंट्री मैच हो जाएगी। इस तरीके से बेटा ये 6 केसेस हैं जो आपको आते ही आते हैं एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करनी है, बट कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन कि रिडीम कितने में हो रहा है। अगर रिडीम पार में हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होना, बहुत आसानी से आप कर लोगे। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिखाना है, बस ये याद रखना। और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिखाओगे उतना ही लॉस दिखाना है। ऑल्सो सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मिलता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपको पे करना है। दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लाइबिलिटीज का पार्ट है। बेटा दोनों में फर्क है, एक जैसा मत लिख के आना, ठीक है। और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट उतना ही लॉस ऑन इशू डेबिट करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था, लो इस केस का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये केस नंबर 5, केस नंबर 4, ऊपर वाले तो आपने ले लिए होंगे, सिंपल है। मैंने आपको इसीलिए बोला था कि लास्ट के जो 3 केस है ना बाबू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी वाले 3 केस ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सावधान इंडिया है। आई होप बेटा जी आपको मेरी बात आज समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने इसको कवर किया है। अब हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स पे 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। वो भी मैं आपको कल कराता हूँ और हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स समाप्त हो जाएगा। राइट, आई होप आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स पूरा समझ में आया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना समझ में आया। इसके साथ हमारी शेयर डिबेंचर वाली किताब भी खत्म हो जाएगी। इट वॉज अ ग्रेट अमेजिंग 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 एक्सपीरियंस। मज़ा आ गया मुझे आपको पढ़ा के और आई होप आपको भी समझ में आया होगा शेयर डिबेंचर। एंड अब हम फोड़ेंगे बोर्ड्स में, आपके लिए एक नया सरप्राइज आ रहा है, बस हमें दिसंबर में पहले सिलेबस पूरा करना है। राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।